वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, तो इतने दिन से मीन्स मैं बोलती हूँ कि मैं रोज़ दिखाऊंगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि हालत फ़िलहाल ख़राब है। यानी मेरी नहीं, मेरी तो थी। एक मिनट। हाँ, मेरी तो थी ही हालत ख़राब, लेकिन स्वीटू की भी हालत कल ख़राब हो गई थी अचानक से, एकदम से। तो यानी मैं ना कुछ व्लॉग बना नहीं पा रही हूँ फ़िलहाल। मैंने बोला था जैसे आपको कि व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन व्लॉग बनाने को टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। आपको लगेगा, लेकिन बहुत बिज़ी, बहुत यानी बहुत कड़क टाइट शेड्यूल है मेरा। देख ही सकते हो, दिखाती हूँ आपको। ये देखो कैसे सब पड़ा है ना घर में। देखिए, दिख रहा है आपको? सॉरी, देखो ये सब, यानी यहाँ सब काम निपटा के बर्तन भी यूँ ही पड़े हैं। अभी घसती हूँ, घिसूँगी। सब्जी बन गई है करेले की सब्जी। ये देखिए करेला, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ये करेले की सब्जी है। बन गई वो भी। तो ऐसी हालत है फ़िलहाल घर की तो हालत है, मेरी भी हालत ख़राब है। यानी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन काम करना है, बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। यानी मंदिर में भी इतनी भीड़ रहती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और इनकी यजमान वृत्ति है, तो घर में कुंडली दिखाने कल आए थे वास्तु वाले। तो पूरी रात यानी 10:30 बजे, तो हमने 10:30 या 11 बज गए थे तब हमने खाना खाया। यानी सोचो कितनी भीड़ लगी रहती है घर में। यानी कपड़े चेंज करने तक को टाइम नहीं था। कल ऐसी हालत हुई थी मेरी। आरती भी ज़बरदस्ती से आरती की। आरती करने के टाइम पे बोल दिया था इन्होंने कि भाई अभी मत आना, थोड़ा रुक के आना तुम लोग सब। जाने जो यजमान आने वाले थे ना, उनको बोल दिया था कि थोड़ा रुक के आना, ताकि हम आरती वारती तो कर सकें एटलीस्ट। और उसमें रहा स्वीटू की तबीयत ख़राब, करना कैसे? तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था, ना घर के काम हो रहे थे। तो पूरी दोपहर ऐसे काम में गई। फिर वो गेस्ट आए, उनके लिए चाय पानी ये वो सब करते करते टाइम ही निकल गया। और ना ब्लॉग बना पा रही हूँ ना कुछ। तो ऐसे लगता है एक बार आपसे बात कर लूँ कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। कभी कभी डाला करूँगी ब्लॉग भी, तो आप थोड़ा स्वीकार कर लीजिए। यानी हालत एकदम ख़राब है। मैं बैक कैमरे से बोल रही थी, लेकिन है ना सिर्फ इतना क्लोज़ मेरा मुंह दिख रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने वो कैंसिल करके इस पे अब बोल रही हूँ फ्रंट कैमरे से। तो ऐसी हालत ख़राब हुई। स्वीटू की तबीयत ख़राब। एक बाजू चांदनी दोपहर को आई अचानक से लेके, और मैं पोछा ही लगा रही थी। पोछा लगाने को भी मुझे पता है कितनी देर हुई। मैं कब गई किचन में पोछा लगाने? मैं तकरीबन 2 बजे, लगभग 2 बजे गई थी। मैं पोछा लगा रही थी घर में, लेकिन फिर पोछा जैसे लगा ही रही थी किचन में, बर्तन वर्तन घिसे, पोछा किया चालू, उतने में तो चांदनी आई स्वीटू को लेके। तो सब घबरा गए, एकदम से पसीना पसीना हो गया स्वीटू। और ऐसे ही लेके आई। बोला हुआ क्या इसको अचानक से? ये तो स्कूल जाता है वो टाइम पे। तो मैंने बोला स्कूल नहीं गया, क्या हुआ क्या है इसको? हम सब क्वेश्चन पे सब सवाल करे जा रहे थे हम उसको। सब्जी वाला आया। दरवाज़ा इसलिए बंद रखती हूँ, इनके आवाज़ इतने हैं ना, सुनो कुत्ते जैसे भौंकते। आवाज़ हम क्या बोलते हैं ना, हमको सुना ही नहीं देता है। इसलिए मैं ना व्लॉग बनाना अभी थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि वो पागल भी समझती नहीं है कि तुम खाली घर में रहते हो, हम नहीं रहते हैं। हम भी तो रहते हैं, तो हमको भी तो डिस्टर्ब होता है ना हर चीज़ का। इतने ज़ोर ज़ोर से भौंकने का, कितने ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं कि हम क्या बोलते हो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। अगर आप यहाँ पर रहोगे ना, तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि कितने अजीब लोग हैं ये। अभी भी चिल्ला ही रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। एक तो फ़ैन नहीं लगा सकते हैं,
ऊपर से ऐसा। तो ऐसा हुआ यानी फिर डर के मारे हम लोग फिर सेठू को यानी हुआ ऐसा था, उसको डॉक्टर के पास ले गई थी चांदनी। उसको सर्दी खांसी वीकनेस, खांसी नहीं थी लेकिन सर्दी ने वो सब था। तो डॉक्टर के पास ले गई तो फिर उसको ब्लड चेक करने का बोला। वीकनेस मिट नहीं रहा था। वहाँ आ जाती हूँ, यहाँ तो ये भूख रहा है तो आवाज़ उसी की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पर यानी डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला ब्लड चेक करने का है। ब्लड चेक करने गई चांदनी वहाँ से, उसको बोले क्या खाना है बेटू तेरे को, तो खाए बिना ही निकला था वो भी। तो उसने बोला कि कांदा कचौरी और पिज़्ज़ा लेना बोले मम्मी। डबल चीज़ पिज़्ज़ा लिया फिर चांदनी ने और कचौरी ली। तो उसने क्या किया, थोड़ा ही खाया, उसमें वीडियो चालू है। तो फिर उसमें ऐसा हुआ कि उसको यानी पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पसीने हो गया और वो उसके यानी गाड़ी पे एकदम से चांदनी डर गई एकदम से, क्या हुआ इसको। फिर ऐसे ही उसको उठा के यहाँ ले आए घर पे, यहाँ सुलाया उसको ठंड में। एसी किया, पोछा रख दिया एक बाजू, पहले एसी किया। चांदनी ने भी खाना नहीं खाया था और 2:30-3 बज गए थे। तो फिर खाना वाना खाया सबने। उसके बाद यानी ऐसे ही काम चले रहे, चालू ही थे काम मेरे। उसमें इनके यजमान आ गए कुंडली दिखाने। तो फिर कुंडली देखते देखते टाइम हो गया, रात को 10:30-11 बज गए खाना खाने के लिए। फिर कहाँ से ब्लॉग बनाती, ना ब्लॉग बना सकती हूँ। ब्लॉग बनाने का यानी ब्लॉग भी बनाओ, उसको एडिट करो, ये करो वो करो, बहुत सारे लॉन्ग प्रोसीजर रहते। एक तो मुश्किल से थंबनेल सीखी हूँ थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत करती हूँ। तो अब महाराज भी आ गए, प्रवृत्तिशील महाराज हमारे आ गए हैं। अब किसी प्रवृत्ति में जाएंगे। तो देखो वो सब लिया है। मसाला नहीं था घर में, मिर्च मसाला और दाल को फ्राई करना है। तो कभी भी चिल्ला ही रहा है, पता नहीं क्या है सारा। चलो फिर मिलते हैं। दाल वाल बघार दूँ, रोटियां बना दूँ, ताकि खाना खा के फिर से काम में जाने वाले हैं। मेरे को आज मंदिर सब करना है। आवाज़ आ रही होगी, किचन में आती हूँ तो एकदम आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि बाजू में ही है घर, तो बराबर से सुनाई देता है। इसलिए ना बोलने वाला भी जो मेरा रहता है ना कॉर्ड सुबह का, गुड मॉर्निंग का, वो भी नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि इनकी आवाज़ ही ज़्यादा रहते हैं इसलिए। ओके, तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, दाल बन चुकी है, फिर से मवाली दाल बन चुकी है। अब बस अब रोटियां बनाती हूँ, ताकि फटाफट खा के भागे। वो उनके काम में, मैं अपने काम में, क्योंकि मुझे आज बहुत काम है। आज माता जी के वस्त्र चेंज करने हैं। माता जी, कान्हा, नंदी सबके वस्त्र चेंज करने हैं। इसलिए मैं साड़ी भी नहीं पहन सकती हूँ, ऐसे कपड़े पहन के काम करना पड़ता है, क्योंकि काम नहीं होता है। फिर बाहर कुछ मीटिंग चल रही है, दिखाती हूँ, चलिए। था दक्षिणी से आता है काम। फैन लाइट सब चालू था, बंद किया। तो बस अब रोटियां बनाती हूँ हाथ धो के, क्योंकि कितना लेक्चर चल रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन बातें कर रहे हैं लोग कुछ। तो बस, तो अब रोटियां बनाऊँ। देखो सब ऐसे पड़ा है, अब रोटियां बनाती हूँ। ये बिछाया है आज नीचे, क्योंकि है ना, ये क्यों बिछाया, क्योंकि फिर यहाँ से ना ऊपर से पानी टपकता है। तो ये पूरा यहाँ पर भी इस पे भी पानी आता है, पट्टे पे जहाँ अपन रोटियां बनाते हैं वहाँ भी पानी आता है, इसके भी ऊपर भी आता है। जो ऊपर से टपकता है पानी यहाँ से, तो वो यहाँ सब जगह आता है। तो मैं ना सही से बना भी नहीं पाती हूँ, इसलिए कि यहाँ रखा भी, जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था मैं कहाँ रखती हूँ। तो वो लाइट का जो बना हुआ है वहाँ पर रखती हूँ कैमरा, यानी मेरा मोबाइल।
मोबाइल यहाँ रखती हूँ ताकि शरीर से फिर शूट भी होता है और यहाँ सेफ है। बाकी सब जगह पानी पानी पानी, इतना पानी छूता है घर में कि पूछो मत, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ इस वजह से। गिनती की रोटियां बनी हैं, देखिए कितना सा गिनती की। फ्रेंड्स रोटियां बन गई है, बन चुकी है मेरी, और उनको खाना देती हूँ। थोड़ा थोड़ा यानी पूरा दूँगी खाना, थोड़ा यानी पूरा दूँगी। ये देखिए रोटी रखने के लिए कैसे बनाए मैंने। जो फटे पुराने कपड़े थे उनको गर्म पानी में वॉश किया। ये तो रोटी के जो जले हुए दाग रहते हैं ना, वो दाग है रोटी के, बाकी दाग अच्छा है नैपकिन। मैं आपको और दिखाती हूँ। ये वॉश करके रखा था, देखो। तो डब्बे के नाप का निकाल के रखा है, ऐसे रखने का इस तरह रखती हूँ। इतनी रोटियाँ बनी इस तरह, है ना, इस तरह रख देती हूँ ताकि पसीने वो सब होता नहीं है। ऐसे आता है ऊपर से थाली में पसीने आते हैं, लेकिन फिर वो सब मैं करती रहती हूँ ना, बार बार देखना, पोंछना, रखना सब। अभी इनकी प्लेट लगाती हूँ खाने की। करेले की सब्ज़ी जो उनकी फेवरेट है। अभी आगे कभी मैं बनाऊंगी ना तो आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ भी बच्चे खाते नहीं थे करेले की सब्ज़ी, लेकिन खाने लग गए हैं। बनाने की स्टाइल होती है ना, जो पद्धत। मैं आपको दिखाती हूँ। राइस देखिए कितने से तपेले में राइस। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा। और ऐसे देखो, दिखाती हूँ मैं आपको सब। ये इन्होंने अभी रखा है, दाल आई है तो आपको लगता होगा ये कपड़ा जो रनर बिछाया हुआ है उसके ऊपर मैंने ये खाना रखा है, तो नीचे प्लास्टिक रखा हुआ है, देख सकते हो। ये रहा प्लास्टिक की बैग आई थी अभी जो, तो वो इस तरह रखी है यहाँ से यहाँ तक, ताकि यहाँ पर खाना गिरे तो इस प्लास्टिक पे गिरे और हम फेंक सकते हैं। बाकी ये इस तरह रखा है। ये पता नहीं खजूर यहाँ क्यों रखे, मेरे डेकोरेशन को पूरा ख़राब कर देते हैं। ये खजूर बच्चे लोग खाते हैं, शाम को आएंगे मंदिर में, फ्रूट की टोकरी में रखती है। तो अब रही बारी रोटियों की, तो देख सकते हो पसीने नहीं आए हैं, गरम गरम रोटियां हैं अभी भी, देख सकते हो। थाली अभी भी क्लियर है, थोड़ी देर बाद आएगा पसीना रोटी को। ये रही दाल जो हमारे ऐसे बनती है, तड़के वाली। तड़का इन द मीन्स के क्या बोलते हो आप, खट्टी मीठी दाल बनती है मेरे घर, खट्टी मीठी दाल।
इनको गाढ़ी दाल पसंद ही नहीं है, इनको इससे भी पतली दाल चाहिए रहती है, और मेरे से ना गाढ़ी बन जाती है दाल। ये देखिए खाने की पूरी थाली, करेले की सब्ज़ी, राइस, रोटी, दाल, और ये जाएगा शुद्ध घी दाल में और हल्का सा राइस में। ये ऐसा खाना फ़िलहाल है हमारे घर। तो चलिए मेरा और ये थोड़ा सा स्वीट। और वो खा के जाएंगे, जब तक मैं घर में काम करूँगी सब। 12 भी नहीं बजे, अभी 12 बजने आए। तो मैं यहाँ आ गई। अभी देखो शिव मुख मंदिर धोने के बाद सब तैयार करूँगी, तब इनको वहाँ रखूँगी। जब तक थोड़ा बैठूँ, कमर मेरी बहुत बहुत दर्द कर रही है। हाँ, आपको अगर याद हो तो मुझे बीच में मोच आई थी कमर में, तब से यानी कमर ज़्यादा ही दुख रही है। तो मोच तो ठीक हो गई, लेकिन दुखने का चालू है थोड़ा थोड़ा, और ये काम पहुंचा ना इसलिए ज़्यादा। तो मुश्किल से 10 रोटियां बनती है, मुश्किल से 10 भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। गिनती की रोटियां बनाते, क्योंकि फिर पड़ी रहती है तो कोई खाता नहीं है, और रोटियां पड़ी रहती है। ऐसे देखना जाए तो बासी रोटी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। माना जाता है कि सुबह उठ के दूध और बासी रोटी चूर के खाया कीजिए, अच्छा रहता है। हम नहीं खाते हैं, लेकिन हम सलाद ज़रूर देते हैं सबको। मेरा स्वीटू चाह के खाता है, स्वीटू, चांदनी, ये सब खाते हैं, क्योंकि ये सब पता नहीं, लेकिन सब ने बोला भी है, और दिखाते भी है ना लोग ज़्यादातर, जिनको जिनको ये सब मालूमात रहती है मेरे जैसे। तो बहुत सारे ब्लॉगर दिखाते हैं, रील्स बनाते हैं, वो दिखाते। कल तो मैं रील भी नहीं बना पाई, ना कुछ कर पाई। कल दो सिर्फ रील ये टाइम पे मैंने बनाई थी 12 बजे, तो वो गुड मॉर्निंग की और मराठी मोटिव, तो वो डाली थी कल मैंने। और ये ब्लॉग बनाने नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि हर चीज़ की प्रॉब्लम है, ना ट्राईपोड है ना कुछ है। अब देखो घर का सब काम निपटा के झाड़ू पोछा करूँगी, कपड़े सुखाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी मंदिर में। मंदिर का सब काम निपटा के फिर आके खाना खाऊँगी। 12 बज गया, एक्चुअली खाना खा लेना चाहिए था, लेकिन फिर खाने के बाद इतनी आलसी आती है, सिर्फ तो नींद आ रही है। तो सुबह जल्दी उठा देते हैं, रात को लेट सोती हूँ और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो नींद भी सही से नहीं होती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर अनईजी सा फील होता है ना। भगवान जी कैसे बैठे हैं मेरे, देखिए शांति से। अब इस मंदिर के लिए भी तोरण बनाना है, टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ चलो आई, चलो।
फ्रेंड्स आ गई हूँ घर में। अब खाना खाऊंगी, थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। देखिए 3 बजने आए, ये घड़ी 10 मिनट आगे है, 3 बजने आए है ना। सो अब थोड़ा खा के थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर रील्स जो बनाती हूँ लिपसिंग वाली जो रील्स बनाती हूँ उसके लिए तैयार होंगे। अब खाना खाऊंगी, पहले तो भूख ज़ोरदार लगी है कब से, लेकिन सोचा ये काम हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि है ना फिर मंदिर नहीं धुलता है। देखा आपने कैसे मेहनत रहती है मंदिर धोने में, तो वो नहीं होता है, इसलिए फिर अब खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके शाम को मिलती हूँ। अगर तैयार होके वैसे ही रहूँगी तो मिलूँगी, वरना तो अपने अपने गाँव पे आ जाऊँगी फिर से। ओके ठीक है, टिल देन मिलते हैं, बाय बाय।